तो भाई इंजन इतना गर्म हो गया, ये इतना गर्म लग रहा है ना। हाँ इतना गर्म हो गया इंजन की जोर ही नहीं कर रहा है। हमको अब मजबूरी में रुकना पड़ा। अब इनकी सुपर बाइक गर्म हो जा रही है। ये बेचारे रुके हुए थे उड़ीसा और झारखंड वाले लोग, तो अब पर ये होंडा साइन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उनके सामने बेइज्जती ना हो इसलिए हमने चालू भी नहीं की यात्रा। पीछे गांव देख के लगा ऊटी पहुंच गया। जब नक्शा खोला तो पता चला अभी सेम 9 किलोमीटर और जाना है भाई। और पेट्रोल हमारा लाल पे पहुंचने वाला है, घाटा आधी टंकी थी नीचे। हम जा रहे हैं मधुमलाई के जंगलों के बीच से होकर। और भाइयों स्पीड 30 से ज़्यादा जा ही नहीं सकती। हर 200 मीटर पे ब्रेकर ही ब्रेकर है। ये बगल में मधुमलाई की पहाड़ियाँ, तो अलग ही लेवल का जंगल चालू हो गया भाई यहाँ से। तो दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं अन्नामलाई क्षेत्र में। मधुमलाई पीछे, अभी अन्नामलाई की पहाड़ी श्रृंखला देखो भाइयों। दोस्तों ये सामने दिख रही है पहाड़ी है, 19 किलोमीटर का पहाड़ी क्षेत्र है। और इसको पार करने के बाद 7 किलोमीटर बाद फिर ऊटी आएगा। अब चालू हो गया है घाट। और दूसरे गियर में भी गाड़ी दम तोड़ रही है भाई, पहला गियर लगाना पड़ रहा है भाई। जिसके बारे में बात कर रहे थे हेयर पिन बैंड, वो रास्ता आ ही गया। इसी 4x4 चढ़ गई है, हम भी चढ़ ही रहे हैं, पर हम दूसरे गियर दूसरे गियर में चल रहे हैं। पहला गियर लगाना पड़ेगा हेयर पिन बैंड। एक्सीडेंट प्रोन एरिया। एक नैनो मिली थी और एक भाई साहब अल्टो लेके घूम रहे हैं, वो भी खतरनाक रोड पे। अब ये जा रहे हैं दूसरे गियर पे, अचानक से हमको मोड़ मिलेगा और पहला गियर लगाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है भाई साहब। एक नंबर में चढ़ा रहे हैं, पहले नंबर में 2 नंबर भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो 1 नंबर में हाल देख। ओहो, आपको बता दूं इस रास्ते के बारे में। ये रास्ता भारत के 7 रास्तों में से आता है, जो 7 जर्नीज़ के उसमें। वो धोलावीरा वाला है, कच्छ धोलावीरा, फिर मैंगलोर से वो गोवा वाला रास्ता, और फिर ये ऊटी और ये वाला रास्ता मैसूर, और कुर्ग वाला रास्ता भी है, ऊटी से कुर्ग यही वाला। आधा रास्ता पार होने पर भी यही सामने रास्ता दिख रहा है। ओह, इस घने जंगल में एक घर भी है। तो रोड टू हेवन हमने एक यात्रा तो कर ही ली आज। बिल्कुल नीचे से चालू किया था, अभी भी आधे पे पहुँचे हैं। एक नीचे जिंदा झरना है, सीढ़ीदार खेती सामने दिख रही है, सामने घर दिख रहा है, ये खाई है, नदी बह रही है, और वो धीरे धीरे छोटे छोटे वाहन दिख रहे हैं। बीच में पहाड़ी पे 2 घर भी है बांडे। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट, और हम चल रहे हैं थोड़ी खड़ी चढ़ाई और लगभग 10 किलोमीटर। दोस्तों इतनी देर से तो हम मजाक में चल रहे थे, लेकिन असली चीज़ आ गई है। चाय के बागान नीचे घाटी में है और आगे भी आएंगे। आखिरी के कुछ किलोमीटर पहले गियर में चल रही है गाड़ी, दूसरे पे जोर ही नहीं कर रही है। घूम के सीधी खड़ी चढ़ाई। पीछे गांव देख के लगा ऊटी पहुंच गया। जब नक्शा खोला तो पता चला अभी सेम 9 किलोमीटर और जाना है भाई। और पेट्रोल हमारा लाल पे पहुंचने वाला है, घाटा आधी टंकी थी नीचे। प्रॉपर चाय के बागान, कहीं पानी दे रहे हैं, कहीं। यहाँ का वातावरण देख के लग रहा है कि हम लोग ऊटी पहुँचे हैं, लेकिन अभी पहुँचे नहीं हैं। अभी 7.5-8 किलोमीटर और है। बस फीलिंग आने लगी है कि भाई यहाँ डेस्टिनेशन पर आने वाली है। 1 घंटे से इसी घाटी क्षेत्र में हम गोल गोल घूम रहे हैं। कई लोगों की तो आंखें फटी रही कि भाई होंडा साइन लेके घूम रहे हैं। उनके पास, किसी के पास इंटरसेप्टर है, कोई
हार्ले डेविडसन लेके घूम रहा है और हम देखो होंडा साइन लेके फट 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 पहले दूसरे गियर में घाटी चढ़ा रहे। तो भाई इंजन इतना गर्म हो गया, ये इतना गर्म लग रहा है ना। हाँ इतना गर्म हो गया इंजन की जोर ही नहीं कर रहा है, हमको अब मजबूरी में रुकना पड़ा। अब इनकी सुपर बाइक गर्म हो जा रही है। ये बेचारे रुके हुए थे उड़ीसा और झारखंड वाले लोग, तो अब पर ही होंडा साइन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उनके सामने बेइज्जती ना हो इसलिए हमने चालू भी नहीं की यात्रा। ये भाई बाइकर्स की बाइक्स देखो, जावा मोटरसाइकिल। मेरे को ऐसे लग रहा है कि हमारी गाड़ी तेल फेंक देगी, इंजन ऑयल फेंक देगी। पहले गियर में चढ़ा रहे हम वहाँ नीचे से, और आगे भी सेम घाटी दिख रही है, मतलब पहले गियर में ले जाना पड़ेगा। दूसरे में अच्छा दूसरा लगा है लेकिन जोर नहीं कर रही गाड़ी। फाइनली 2-2.5 घंटे एक तो हम चढ़ते चढ़ते हो गए और अभी आई है उतार। अब लग रहा है कि हम पहुंचने वाले हैं। मैं गलत था कि हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे तो फिर खड़ी चढ़ाई। सूरज की धूप तक नसीब नहीं हो रही है। समय हो रहा है 5:11 और ऊटी से हम लोग निकल गए यहाँ से। ऊटी में भैया हम लोग 10 मिनट भी नहीं रुके, आगे ही निकल गए, क्योंकि हमको जाना है कोची। 270 किलोमीटर है और 6 घंटे का रास्ता बता रहा है। 11:57 पे हम पहुँचेंगे। हमने यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करने का निर्णय लिया। सामने पहाड़ी देखो, चाय के बागान से ढकी हुई है, बगल में पहाड़ी और राइट में बिल्कुल गहरी खाई। इतनी गहरी खाई कि धुआं दिख रहा है, घर तक नहीं दिख रहा। आते टाइम चढ़ते हुए फट के हाथ में आ गई थी। अभी उतरते वक्त तो मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और स्पीड गाड़ी की मतलब अचानक से बढ़ जाती है। न्यूट्रल में बंद करके ले जा रहे हैं तब भी। भाई ये है कुन्नूर रेलवे स्टेशन। यहाँ से ऊटी के लिए एक टॉय ट्रेन चलती है जो आपको सामने दिख रही होगी, अभी भी चलती है डीजल इंजन के साथ। पूरे चाय के बागानों के बीच होते हुए चलती है। हाँ, सनसेट हम यहीं देख पाएंगे, मतलब जितना सूरज है यहीं देख पाएंगे। इसके बाद तो नीचे घाटी में उतर जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा।